अस्सलाम वालेकुम जी। हमारे कुछ जानने वाले जो हैं वो गुज़िश्ता दिनों ग्वादर गए हुए थे और वहाँ पे एक लंबा चौड़ा स्टे करके तो वापस तशरीफ़ लाए हैं और उन्होंने कुछ ख़बरें पहुँचाई हैं। और उनमें से सबसे बड़ी ख़बर क्या है? सबसे बड़ी ख़बर ये है कि हाफ़िज़ का डंडा घूम रहा है और हाफ़िज़ के डंडे की जूं जूं, जब कान के पास से डंडा गुजरे तो जूं की आवाज़ आती है। तो जूं जूं की आवाज़ें कानों में सुनी जा सकती हैं। कैसे सुनी जा सकती हैं उसका हम आपको आज अहवाल बताएंगे। आपने हमारे साथ रहना है, इस व्लॉग के अंदर आपको मज़ा आएगा। पाकिस्तान जो है उसकी सरहदें इस वक्त जिन भी ममालिक के साथ मिलती हैं तो सरहद के पास रहने वाले लोग और ख़ास तौर पे बलूचिस्तान में हमारे ईरान के साथ जो बॉर्डर है उसके साथ रहने वाले लोग जो हैं उनको इस अमर की इजाज़त दी जाती है कि वो मुकामी इस्तेमाल की अशिया बॉर्डर पार से ले सकते हैं बग़ैर टैक्स अदा किए। जिस तरह गिलगित बल्तिस्तान और जो है फाटा के इलाके के अंदर ये सहूलत फराहम की गई हुई है रियासत की तरफ से कि वहाँ के लोग टैक्स चोरी जिन गाड़ियों पे किया जाता है, स्मगल्ड गाड़ियाँ चला लें, नंबर लगवा लें उनके ऊपर हैं, स्मगल्ड गाड़ियाँ चला लें, टैक्स उन्होंने ना दिया हो तो उनको कुछ नहीं कहा जाता ताकि वो वहाँ पे लोगों की ट्रांसपोर्ट जो उसकी इजाज़त है। ठीक है, गिलगित बल्तिस्तान में आपको जाएं तो वहाँ पे आपको जो स्मगल्ड गाड़ियाँ जो हैं वो सरेआम चलती हुई नज़र आती हैं। तो उसकी बुनियादी तौर पे उसके पीछे ये स्पिरिट है कि चूँकि वो दूर दराज इलाका है और वहाँ पे लोगों की इनकम नहीं है, लोगों को ज़राए रसल वसाइल हासिल नहीं है, तो उनको वो सस्ती सहूलत फराहम करने के लिए सरकार जो है ना वो आंखें बंद कर लेती। बिल्कुल इसी तरह बलूचिस्तान के वो इलाके जहाँ तक हम सड़क नहीं पहुँचा सके, अब ग्वादर बनाए तो कुछ सड़क एक हिस्से तक गई है, लेकिन अभी 90% इलाका जो है वो खाली पड़ा हुआ है। जहाँ तक रियासत की रेट जो है वो सड़क के ज़रिए या ट्रेन के ज़रिए जाती है ना, तो हमने वहाँ पे कोई चीज़ नहीं पहुँचाई, तो वहाँ पे इजाज़त दे दी हुई है। अब इस इजाज़त को मिसयूज़ किया जाता है कि अगर पाकिस्तान के लोगों को ईरान में से सस्ता तेल मिल रहा है तो वो रोज़ाना का 5 लीटर 10 लीटर फ़ी बंदा उसके लिए वो बाकायदा परमिट बनवा लेते हैं और वो वहाँ से ला सकते हैं। अब ये क्या होता है, वहाँ पे आ जाता है बड़ा इन्वेस्टर, और बड़ा इन्वेस्टर जो है वहाँ की मुकामी आबादी से जाके वो परमिट ख़रीद लेता है, क्योंकि उनमें से अक्सर जिन्होंने ये परमिट बनवाए होते हैं उनके पास मोटरसाइकिल भी नहीं होता, तो उनको बल्कि आप कहें उनका शनाख्ती कार्ड ही इस्तेमाल होता है। उनके आईडी कार्ड के ऊपर वो परमिट जारी हो जाता है। एक बंदा यहाँ से जाता है 400 परमिट लेके, 500 परमिट लेके, 1200 परमिट लेके और उधर से कंटेनर भर के ले आता है। ये होता, ठीक है। अच्छा, कंटेनर ना ला सके तो वो जो ट्रक मोटरसाइकिलों के ऊपर दोनों तरफ एक एक ड्रम रखा होता है, तो वो उन ड्रमों में भर के आ जाता है और वो ड्रमों में भर के आके फिर कंटेनरों में जमा हो जाता है। और वो कंटेनराइज्ड ऑयल जो होता है, जो कि सब स्टैंडर्ड ऑयल है वैसे बाय द वे, क्योंकि टेक्नोलॉजी अपग्रेड नहीं हुई ईरान की रिफाइनरियों की, अगरचे वहाँ पे फ्रेंच कंपनी टोटल मौजूद है, ये जो हम पाक अरब टोटल जो देखते हैं पाकिस्तान में भी मौजूद है, अगरचे वहाँ पे मौजूद है, लेकिन उन रिफाइनरियों की जो टेक्नोलॉजी है वो अपग्रेड नहीं हुई, तो वहाँ पे तेल जो होता है उतना खालस नहीं होता, नंबर 1। नंबर 2, वो चूँकि मुख्तलिफ जगहों से निकाला और मुख्तलिफ छोटे छोटे कैन से निकाल के बड़े छोटे छोटे कैन्स में डाला जाता है, तो उसके अंदर बहुत सारी मिट्टी और रेत मिल जाती है। यूँ वो गैर मयारी तेल तस्वर होता है, क्योंकि एक दाना ही रेत का काफ़ी होता है मोटरसाइकिल के प्लग में फंसने के लिए और मोटरसाइकिल बंद, ठीक है। तो इसलिए उसमें बहुत सारी रेत पड़ी होती है, तो इसलिए उसको, और फिर पीछे जो चूँकि रिफाइनरी भी कोई इतनी प्रॉपर नहीं होती तो वो इंजनों को ख़राब करता है। एक तो ये सूरत हाल है, लेकिन बहरहाल ये जो है ये काम जारी है। तो हमारे उस दोस्त ने हमें इतला दी है कि हाफ़िज़ साहब ने जो डंडा चलाया था उन्होंने कहा कि देखिए ये इजाज़त जो है ये सरहदी इलाके के लोगों तक के लिए है, चले आप ग्वादर तक ले आइए, ग्वादर तक के लिए है, लेकिन उससे आगे जिस तरह कंटेनरों के कंटेनर भर के आते हैं
तो कमांडर सदर्न कमांड साहब क्या कर रहे हैं, वो दसिया गया जी कि वो भी हैंड्स इन ग्लव्स, वो फिर उन्होंने कोई दबका शबका लगाया होगा, कुछ चाय पे बुलाया होगा, किसी को समझाया होगा। तो वो फिर अब ये है कि ईरान का तेल आ तो रहा है, लेकिन वो ग्वादर से आगे क्रॉस करेगा तो डंडे पैण गए, चपेड़ा पैण गई, ठीक है, और ऐसी ऐसी जगह पे पैण गई कि दस भी नहीं सकोगे कि इतनी चपेड़े पड़ी। तो अब वो बता रहे थे कि जिस दिन वो गए थे तो वहाँ पे तेल जो था वो 224 रुपये लीटर बिक रहा था, लेकिन जब वो 2 माह के बाद 3 माह के बाद वहाँ से वापस आए हैं तो तेल 140 रुपये लीटर हो चुका हुआ था। पेट्रोल की बात हो रही। अब मसला ये है कि सवाल इसमें लॉजिक क्या है, इसमें लॉजिक ये है कि वो ऑयल जो था वो आता था, वहाँ पे जमा होता था, बड़े बाउज़र में बैठता था और बाउज़र जो था वो आगे पाकिस्तान के अंदर दूसरे इलाकों में सप्लाई हो जाता था, कराची, सक्कर, हैदराबाद से लेके और मुल्तान, और बल्कि भाई मोटरवे पे भी बिकता था भाई, ठीक है ना, मोटरवे पे भी बिकता था। ये जो हैस्कॉल है ये पकड़ी गई थी रंगे हाथों ईरानी स्मगल शुदा ऑयल बेचते हुए। ईरानी तेल की हमने माहिरीन से बात की कि मैंने कहा निशानी क्या है, उन्होंने कहा कि ईरानी तेल की निशानी ये है कि अगर वो 2 से 3 हफ्ते पड़ा रहे तो उसका कलर चेंज हो जाता है, जबकि पाकिस्तानी रिफाइनरीज और ख़ास तौर पे अरब से जो हम रिफ़ाइन किया हुआ पेट्रोल या डीज़ल मंगवाते हैं वो कलर चेंज नहीं करता, उनकी रिफाइनरी जदीद तरीन है। ईरानी रिफाइनरी का मसला ये है कि अगर वो 2 से 3 हफ्ते पड़ा रहे तो उसका रंग बदल जाता है, पता नहीं किस रंग से बदल के वो किस रंग का हो जाता है, और 2 से 3 हफ्ते तो कैरेज में ही लग जाते होंगे, ठीक है ना, कम से कम हफ्ता तो लगता होगा ना। ग्वादर या उसके गिरदोनवा से कोई कंटेनर चलता है और वो आके सूखे की वाले पेट्रोल पंप के, हैस्कॉल के पेट्रोल पंप के ऊपर पेट्रोल डिलीवर करता है, तो हफ्ता 10 दिन तो लग जाएंगे ना। और वो जो है वो बाउज़र जो है वो सेल होते होते भी हफ्ता 10 दिन लग गए तो पेट्रोल का रंग बदल गया, तो पेट्रोल फड़िया जा सकता था। जिन लोगों ने हमें ये इतला दी उन्होंने ऐसे ही पकड़ा था। अब चूंकि ग्वादर के आगे जो चौकी बनी हुई है जिससे फिर आप पसनी की तरफ चलते हैं और फिर जिससे आप गुजर के और मारा से गुजरते हुए कराची की तरफ आते हैं, चूँकि ग्वादर से जैसे ही निकलते हैं और वो चेक करते हैं कि तेल ईरानी तेल, चलो वापस। तो अब जब चलो वापस तो वापस जाके उस ऑयल का क्या करें, तो उसको लोकली डिस्पोज ऑफ करते हैं, और लोकली डिस्पोज ऑफ करने के नतीजे के अंदर तेल जो है वो 140 रुपये लीटर तक उसकी कीमतें गिर गई हैं, और परली तरफ से भी चीखें आना शुरू हो गई हैं ईरानी स्मगलर्स की तरफ से या ईरानी हुकूमत की तरफ से। ईरानी हुकूमत जो है चूँकि उसके ऊपर तजारती पाबंदियाँ हैं और वो बाकायदा तौर पे ये तेल जो है ये एक्सपोर्ट नहीं कर सकती, तो वो इस बात को बढ़ावा देती है, इस बात को इनकरेज करती है कि यूं सरहदी इलाकों से ये तेल जो है ये स्मगल हो जाए। अब परली तरफ उसके अफ़गानिस्तान है, अफ़गानिस्तान का तो मेजर रिलायंस ही ईरानी तेल के ऊपर है। पाकिस्तान से जो तेल जाता है पाकिस्तान उसके रास्ते में मुश्किलात पैदा करता है, क्योंकि अफ़गानिस्तान को उन्होंने बना रखा है टैक्स खाने की अमाजगाह हमारी कंपनियों ने, तेल मार्केटिंग की कंपनियों ने। तो लिहाजा पाकिस्तान इस बात को डिस्करेज करता है, क्योंकि उन्हें पता है कि यहाँ से इन्होंने तेल जो है वो सिर्फ कागजात में एक्सपोर्ट करना है और अरबों रुपए का टैक्स इन्होंने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों ने चोरी कर लेना है। तो ले दे के फिर ईरान के पास जो ऑप्शन बचता है वो अफ़गानिस्तान के पास जो ऑप्शन बचता है वो ईरान का ही बचता है। और आपको पता है कि ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान को भत्ता भी देता है, तकरीबन 340 मिलियन डॉलर सालाना। ईरान जो है वो अफ़गानिस्तान को इस बात के देता है कि आपने हमारे यहाँ कोई ख़ुद कुछ धमाका नहीं होने देना और कोई हैंकी फैंकी नहीं करनी हमारे साथ, ठीक है। ये अशरफ गनी और करज़ई के दौर में भी जारी था और अल्हम्दुलिल्लाह तालिबान के दौर में भी जारी है। और अगर आपको याद हो तो ईरान के डिप्टी वज़ीर ख़ारजा जो थे वो अफ़गानिस्तान का उन्होंने दौरा किया था जैसे ही तालिबान की हुकूमत कायम हुई थी, और पैसे दे के गए थे कि जनाब पहले उनको देते थे, अब चूँकि आप इस इलाके के अंदर जो है वो डॉन बन गए हैं इस इलाके के, तो अब आपको भत्ता देंगे, तो वो भत्ता वो भी देता है।
और ये भत्ता जो होता है ये कैश की बजाय, सारे ईरान के पास, ईरान आप फुकरा है, उसके पास अपने डॉलर कोई नहीं है, तो वो कैश की बजाय जो है इस शक्ल के अंदर होता है। एक और भी काम है, वो ये है कि ईरान के अंदर इस्तेमाल होने वाली जो दरामदी दालें हैं ख़ास तौर पे, और माश की दाल को बड़ा मुकाम है ईरानी खाजे के अंदर, और उनके जो ईरान के जो चावल होते हैं उसके अंदर मेथी के साथ साथ वो दाल डलती है और वो एक अजीब तरह के है। मैंने जर्मनी के अंदर एक ईरानी रेस्टोरेंट पे वो उनका डिश खाई थी, और उसके ऊपर वो देसी घी या मक्खन डाल के, तो उबले हुए चावलों के विच माश की दाल ते मेथी दे कुछ ज़रात, ठीक है, और वो उत्ते जनाब देसी घी पा के खाओ, ए टोटल देसी। एनी हाउ, तो ये है जी सूरत हाल। हाफिज़ दा डंडा चल गए, चलो ग्वादर वालों को लिए चला है, चला तो है ना, ग्वादर वाले भी तो अपने भाई हैं ना, अपने पाकिस्तानी हैं, उनको तेल जो है 140 रुपये लीटर पे मिल रहा है, हमें दिल से खुशी हुई है, कम से कम बाकी मार्केट डिस्टॉर्ट होने से तो बच जाएगी। अब तक के लिए इतना ही, अगले व्लॉग में फिर हाज़िरी होती है। अल्लाह तबारक व तआला आपको आसानियाँ अता करे और आसानियाँ खल्क़े खुदा में तकसीम करने की तौफ़ीक़ अता करे।